आज हम जानेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। आगे बढ़ने से पहले ये आपसे कुछ रिक्वेस्ट है और हाँ, सपोर्ट जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आपको एक दिख रहा है, एक पिरामिड शेप, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होते हैं। तो द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वे इज रिफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये हो सकती है डेफिनीशन। ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं पोषक स्तर, जैसे घास सूरज के प्रकाश से, सनलाइट से ग्रास पैदा होती है, ठीक है ना। तो वो एक पोषक स्तर है। उस ग्रास को बकरी ने, गोट ने खाया, ठीक है ना, तो वो दूसरा पोषक स्तर होता है। उस गोट को भेड़िए ने खाया तो वो तीसरा पोषण स्तर है। उस भेड़िए को शेर ने खाया तो वो चौथा पोषण स्तर है। तो ये जो स्टेप दिखाए जाते हैं, सबसे नीचे यहाँ से ग्रास, गोट, ठीक है ना, भेड़िया, तो इसको बोलेंगे, एक डायग्राम में इसको अगर दिखा दें तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें होता क्या है, जो प्रोड्यूसर होते हैं एकदम बेस पे होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम का बेस होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर। जैसे हरे पेड़ पौधे वो नीचे होंगे, और जो सबसे टॉप कॉर्निवोर होगा, सबसे ऊपर का मांसाहारी होगा, वो सबसे ऊपर होगा। जैसे ईगल हो गया, लायन हो गया, वो सबसे ऊपर मिलेंगे। और बीच में क्या होंगे, इन बिटवीन, जो बीच में अदर कंज्यूमर ट्रैफिक लेवल्स, वो सारे बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे ट्रॉफिक लेवल्स को, उसको बोलते हैं, उस डायग्राम को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें होता क्या है, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार हैं, एक ये है रेड कलर का एक बार, एक ये बार है। तो द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है ना। ये बार क्या दिखा रहे हैं, एक पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल को दिखा रहे हैं, ये पोषण स्तर को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये उत्पादक है, ये प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है ना। यहाँ से फिर शाकाहारी आएंगे, ये सब मांसाहारी होते चले जाएंगे, ठीक है ना। फ्रॉम हर्बीवोर, हर्बीवोर बोले तो शाकाहारी से लेकर के मांसाहारी तक आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, इवन सर्वाहारी तक। आगे बढ़ते हैं। तो द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच लेवल इन ए इकोसिस्टम। ये जो लाइन की ये जो लेंथ है ना, ये बार सबसे लंबा है और ये सबसे छोटा है। तो ये लेंथ बताता है कि नंबर कितनी है, जो क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। यानी अगर घास की, अगर पेड़ की बात करें, तो अगर ये बार काफ़ी लंबा है तो हो सकता है इन पेड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। बार छोटा हो गया तो संख्या कम हो जाएगी। तो ये क्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताते हैं कि बार अगर ज़्यादा बढ़ा है तो यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा है। आगे समझते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको हम बाद में जानेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कितनी कैटेगरी के होते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है पिरामिड ऑफ नंबर्स, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। यही आपने देखा, मैंने कहा था नंबर्स को डिपिक्ट करते हैं, वो बेसिकली कहाँ मिलेगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स में। आप देखेंगे कि जिन स्पीसीज या जिस ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो बार काफ़ी बड़ा होगा। और क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, इसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल होता है ये वाला, लेकिन इसको भी हम समझेंगे। तो ये हमारे हैं कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आगे हम लिमिटेशन समझ लेते हैं। अगर यूपीएससी के एग्जाम में या किसी दूसरे एग्जाम में, आप अगर स्कूलिंग में हैं, तो पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना, वो समझ लेते हैं। पहला, ecological pyramids do not consider the same species belonging to more two or more trophic levels। तो वो हो सकता है कोई कोई स्पीसीज कैसा हो कि मान लो घास है, घास को बकरी ने खाया, ठीक है ना, अब बकरी को भेड़िए ने खाया। अब शेर ने क्या किया, क्या सिर्फ भेड़िए को खाएगी, अगर क्या वो बकरी को देख के नहीं खाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन शेर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये शेर सिर्फ भेड़िए को खा रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये शेर इसको भी खा सकता है। तो हो सकता है कि कुछ स्पीसीज एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर, ठीक है ना, डिपेंड हो या फिर पाई जाती हो, तो उसको ये नहीं दिखा पाता है। आगे ये मानता है कि जो इकोसिस्टम है ना, वो पूरा एक सिंपल फूड चेन की तरह काम करता है बस, ठीक है ना, एकदम फूड चेन है, एक के ऊपर दूसरे डिपेंडेंट है। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो इकोसिस्टम होता है, एक फूड वेब पाई जाती है कि हो सकता है इस बकरी को इससे भेड़िया नहीं खाएगा, इस बकरी को शेर भी खा सकता है या दूसरे जानवर भी, ठीक है ना, मगरमच्छ भी खा सकता है।
यानी कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक फूड वेब, खाद्य जाल पाया जाता है। तो ये खाद्य जाल को अपने आप में समाहित नहीं कर पाता है, ये सिर्फ क्या करता है, एक फूड चेन, तभी देखो एकदम सीधे ऊपर की ओर चला जाता है या नीचे की ओर चला आएगा। तो सिर्फ फूड चेन को ये क्या कर पाता है, एकोमोडेट कर पाता है, ना कि फूड वेब को। आगे समझते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए या सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं वहां पर ये अपना जीवन बिताते हैं। ये इनको काउंट ही नहीं करता है, जैसे फंगस, कवक हो गए या छोटे छोटे जीवाणु हो गए, ठीक है ना, जो जो सड़े गले मैटर पर हमारी अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो उनको जगह ही नहीं देता है। कौन सा, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है ना। यानी सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जबकि इनका इकोसिस्टम पर बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक ये लिमिटेशंस हो गई। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। आगे हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। जल्दी आएंगे उन वीडियोस के साथ। थैंक यू।